अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी आफिया सलाम शो। और आज मेरे साथ जो मेरे साथी यहाँ बैठे हैं, जो मेरे मेहमान हैं, उनको सब लोग फ़ीका के नाम से जानते हैं। और उनका क्लेम टू फेम अगर हम कहें तो वो एक बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट हैं, पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट भी हैं, वैसे भी इलस्ट्रेटर भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं। तो लेकिन फ़ीका साहब ने अपनी जो एक जगह बनाई है वो कार्टूनिस्ट के तौर पे बनाई, जबकि ये एक आर्टिस्ट भी है। ये NCA से पढ़े हुए हैं, उसके ग्रेजुएट हैं। तो फ़ीका, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द शो। थैंक यू। और आपको ये कार्टूनिस्ट बनने का ख्याल कैसे आया? अब ये मत कहिएगा कि बचपन का शौक था। नहीं, बचपन का भी कह सकते हैं। अच्छा। क्योंकि मुझे ड्राइंग करते हुए कोई 40 साल हो गए। मुझे कभी याद नहीं है कि मैंने कभी ड्राइंग ना की हो इन पिछले 40 सालों में। तो आप इन सालों से अंदाज़ा लगा सकती हैं कि मेरी उम्र कितनी होगी। जी, आपने खुद ही बता दिया, इसको रिवील कर दिया। तो उसमें दरअसल लोग कहते हैं बचपन से शौक था, शौक वॉक नहीं था, मैं था ही आर्टिस्ट। तो इट वाज द आर्टिस्ट वाज इन मी, वो ऑलरेडी नेचुरल बना हुआ था। तो उस आर्टिस्ट को आपके अंदर से किसने निकाला? जाहिर है बंदे को खुद ही निकालना पड़ता है। आपको मतलब कोई ऐसा सपोर्ट वगैरह नहीं थी? सम 40 years ago रिवील हुआ, मुझे खुद भी रिवील हुआ, मेरी सराउंडिंग्स को रिवील हुआ कि दिस पर्सन इज़ फनकार, आर्टिस्ट है, ड्राइंग आर्टिस्ट है। तो जब ये सारा कुछ पता चलना शुरू हुआ अपने इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स को, तो आई फेल्ट वेरी प्रिविलेज्ड। क्योंकि उन दिनों भी कभी फूफी ने कहना, कभी चाचे ने कहना, कभी ताई ने कहना मेरा पोर्ट्रेट बना दो। अच्छा। तो उन दिनों भी मुझे 8 आने 4 आने 1 रुपया जो है मैं कमा लेता था। अब ये देखें, ये हम उस जनरेशन से बात कर रहे हैं जिनको मालूम है नहीं है 8 आने 4 आने क्या चीज़ होती थी। इट वाज क्वाइट अ मनी, यू नो। बिल्कुल। और मुझे ये जो आर्ट करना जो है बड़ा ल्यूक्रेटिव लगा। अच्छा। घर पे भी बाज़ दफ़ा फरमाइशें आती थी कि यार ये मेरी तस्वीर बना दो। तो आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर है फिर बंदे का माइंड सेट हो जाता है ना कि यार मैं तो आर्टिस्ट हूँ। देन आई वाज इन 6th क्लास। तो मेरा जो ड्राइंग टीचर है वो मुझे उस्ताद जी कह के बुलाता था। अच्छा। किसी की भी ड्राइंग की क्लास होती थी तो मुझे बुला लेता था, कहता था कि यहाँ पे केला बनाओ, यहाँ पे खरबूजा बना दो, यहाँ पे कलम बना दो, यहाँ पे दवात बना दो। मैं ब्लैक बोर्ड पे जो है ना वो सारी तस्वीरें बनाता था, बच्चे उसको कॉपी करते थे। तो आई वॉज लाइक अ टूल फॉर दैट ड्राइंग मास्टर, जो कि बहुत ही शफीक थे, बहुत शफकत से पेश आते थे। फिर दूसरी चीज़ ये कि आई फेल्ट आफिया के ज़रिया निजात जो है मेरा वो फिर आर्ट बन गया। फिर ज़ाहिर स्कूलिंग के बाद नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स। फिर जाहिर है कि ट्रेंड सेटर्स जो हैं उनके सर पे सींग नहीं होते। ठीक। तो मतलब वो हमारे आपके जैसे ही लोग होते हैं। मेरे आप जैसे ही होते हैं। लेकिन कोई खास बात होती है। यू कैन सेट द ट्रेंड, यू नो। कि कॉलेज में शोर मचा दिया कि जी मैं तो सबके सामने काम नहीं करूँगा, मैं इन कैमरा काम करूँगा। तो बेशर्मी इतनी थी कि हम साफ कह देते थे कि भाई मैं अगर यहाँ काम करूँगा तो मेरा आइडिया जो है ना वो कोई और चोरी कर लेगा। चोरी नहीं करेगा तो कम से कम ये है कि वो मेरे से अच्छा बनाने की कोशिश ना कहीं करे। तो बाज़ दफ़ा मैं इन कैमरा से मुराद ये है कि मैं ऐसी जगह पे बैठा होता हूँ जहाँ ना मेरे बच्चे देख सकते हैं, कोई भी नहीं मुझे देख सकता, मैं अपनी ड्राइंग्स करता हूँ। ये अभी तक का है आपने? जी हाँ, बिल्कुल है। और बाज़ दफ़ा अब मुझे आदत है कि मैं फजर के वक्त मेरी नींद जब खुलती है तो मैं दिन की पहली ड्राइंग्स उसी वक्त बनाता हूँ। मुमकिन है कि मैं मर जाऊँ तो उसके बाद वो आपको ड्राइंग्स नज़र आएँ। अच्छा। मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मैंने जो ड्रॉ करना था ना वो अभी है। मे बी ऑल दीज स्केचेस सिंस 35 years मैं प्रोफेशनली एज आर्टिस्ट, यू कैन कॉल मी सर्वाइविंग आर्टिस्ट इन पाकिस्तान। हमारे मुल्क में जो है मुझे बहुत दफ़ा ताना भी मिलता है इधर उधर से, सम रिलीजियस क्वार्टर्स के ड्राइंग बनाना सिन है, गुनाह है। लेकिन मैंने बहुत सारी किताबें जो हैं फोल मारी हैं, कहीं नहीं लिखा कि ड्राइंग बनाना गुनाह है। बहरहाल जब अल्लाह मियाँ मेरे से पूछेगा ना कि इसमें जान डालो, तो मैं उनसे यही कहूँगा कि भाई मैंने ड्राइंग बनाई है, जान डालना आपका काम है। तो उसमें जो नो आर्ट जो है, मुझे जो मेरे पिछले
30-35 साल जो आर्ट के गुजारे हैं, आई थिंक आई हैड इनफ गुड लाइफ। तो मतलब आप आर्ट ही को अपना सब कुछ समझते हैं, जिसकी वजह से आप ज़िंदगी में जिस मकाम पे पहुंचे हैं वो उस आर्ट की वजह से पहुंचे। अच्छा, इसमें रफ़ीक या फ़ीका द आर्टिस्ट को कम लोग जानते हैं, फ़ीका द कार्टूनिस्ट को सब जानते हैं, तो ये आपने कैसे ये डिवीज़न बरकरार रखी? आप देखिए, आप बिल्लू भाई को जानती हैं? नहीं। मैं किसी एक जगह पे बिल्लू भाई भी हूँ। अच्छा, बिल्लू भाई भी हैं? जी हाँ, मेरा रेडियो है एक इधर, स्क्रैच वन से उस रेडियो के साथ हूँ मैं, और उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो मेरे ज़िम्मे है। ठीक। उसमें बहुत सारे आरजेस जो हैं वो 4 स्टेशन हैं, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, लाहौर, तो कम से कम 100 आरजे तो काम करते होंगे। तो उन 100 आरजेस में से कम 10 आरजेस जो हैं वो हर वक्त मेरे कांटेक्ट में रहते हैं कि व्हाट टू डू। तो फिर उसी आर्टिस्ट ने जो है ये रेडियो शुरू किया। रेडियो मेरा जो रेडियो है वो आप लोगों से पूछ लीजिए, मस्त FM 103 जो है वो किस काबिल है ये रेडियो। ठीक। तो उसमें देखिए, आर्ट, आई थिंक यू कैन हैव अ वेरी गुड लाइफ थ्रू आर्ट। आपकी सोसाइटी में जब से आर्ट ने मारना शुरू किया है, बहुत सारे झगड़े शुरू हो गए हैं। देखिए, जो आपने भी जो ये कपड़े पहने हुए हैं, ये डिज़ाइनर ने, आर्टिस्ट ने डिज़ाइन किए हैं, फिर आपने पहने हैं जाके। ये जो मेरी जो शर्ट है, ये भी किसी टेक्सटाइल डिज़ाइनर ने ही बनाई होगी। तो दरअसल आपकी सोसाइटी में आर्ट का डिक्लाइन जो है, लोग तो कहते हैं डिक्लाइन है, नहीं, बल्कि जब बहुत ज़्यादा मुसीबतें आती हैं तो तब इनकलाबी आर्टिस्ट पैदा होते हैं। तो क्या मैं ये जो छोटी छोटी ड्राइंग्स जो बना रहा हूँ, मुमकिन है कि बहुत अच्छी बड़ी, बहुत बड़े बड़े म्यूरल्स की स्केचेस बना रहा हूँ मैं। परहैप्स आर्टिस्ट जो है वो आखिरी सांस तक आर्ट पीसेस क्रिएट करता है, बनाता है। बहुत सारी इनोवेशंस होती हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मेरे अंदर रिवील होती हैं थ्रू आर्ट कि उनको एक्सप्लेन करना बाज़ दफ़ा मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगला बंदा आर्टिस्ट तो नहीं है और मैं ठूस नहीं सकता। अच्छा, आपने अभी जैसे एक बात की कि जब बहुत ज़्यादा मुश्किलें आती हैं किसी पे, तो तब वो बड़े बड़े इनकलाबी आर्टिस्ट पैदा होते हैं। जी। तो आपने जिस दौर में एज मतलब एक न्यूज़पेपर में आपने साथ, हम लोग साथ थे जी, वहाँ आप कार्टूनिस्ट के तौर पे थे, इलस्ट्रेटर के तौर पे थे जी। और वो मेरे ख्याल में इस मुल्क का एक बदतरीन दौर था, एक आमरीत का, जिसमें एक्सप्रेशन के ऊपर हर तरह की पाबंदी थी। तो आप समझते हैं कि उन पाबंदियों की वजह से फिर आपके जो एक फन है उसको कुछ मुझे, मेरे जैसे लोगों को रेबेलियस कहते हैं, मेरा ख्याल नहीं, हम जैसे लोगों को आप इनकलाबी कह सकते हैं। देखिए, मैं किसी को जूते तो नहीं मार रहा, मैं आई डोंट मेक डर्टी कार्टून्स, आई मेक गुड कार्टून्स। मे बी इट्स समटाइम्स कार्टून का मतलब भी नहीं ना पता लोगों को। कार्टून का मतलब कोई मज़ाहिया चीज़ नहीं है। दिस इज़ अ कॉमेंट लाइक अ आर्टिकल, यू नो, in a cartoon, in a sketch, you can explain 1000 वो जैसे कहते हैं पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स, तो इसी तरह कार्टून भी है कि वो आपकी जो लाइंस हैं वो एक्सप्रेशन फिर बात दफा जो है बहुत ऑर्डिनरी ड्राइंग भी जो मैं कर रहा हूँ, उसका अजीम होना इस चीज़ की गमाजी करता है कि वो ताज़ा बनी है। बिल्कुल, मतलब वो कमेंट होता है, कंटेम्पररी कमेंट होता है। ताज़ा ड्राइंग को ड्राइंग ही कहा जाएगा। और फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप people writing novels, I am drawing novels, आप एक्चुअली अगर कंपाइल करें, और इनके साथ मैंने भी काम किया हुआ है, एक साथ जर्नलिज्म में हम लोगों ने कदम रखा था, ये थोड़ा सा मुझसे पहले इन्होंने रखा था, तो आपको अपने मुल्क की हिस्ट्री पता चल जाती है कि किस किस दौर से गुजरा है ये मुल्क। जी हाँ, मुझे बहुत सारे लोग जो है कहते कि फ़ीका तुम अगर फजूल आदमी ना होते तो अपने कार्टून जमा करके रखते। मैंने वाकई में जो है बाज़ दफ़ा मैं जब ये कंप्यूटराइजेशन नहीं थी तो कार्टून बनता था, न्यूज़ रूम में जाता है या एडिटर के पास जाता है, तो फिर उसके बाद कैमरे में जाता है, तो वो उस कैमरे से कार्टून मैं लेना भूल गया। लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ कैमरे वाले अच्छे होते हैं, वो जमा करते रहते हैं, तो इकट्ठे उठा के दे देते हैं। तो बाज़ दफ़ा ये भी हुआ है कि मेरा एक 250 ड्राइंग्स का एक पैकेट एक जगह पड़ा हुआ था, वो गायब हो गया। ओह अच्छा। हाँ, ऐसे भी हुआ। फिर दूसरी चीज़ ये है कि परहैप्स आई डू प्राइसलेस। मैं कभी अपनी तस्वीरों पे टैग नहीं लगने देता, या मुझे अच्छा नहीं लगता
फिर दूसरी चीज़ ये है कि मैं इस चीज़ को मैंने कोई कारोबार नहीं बनाया है। मेरे पास हैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दोस्त आ जाते हैं उड़ते उड़ाते कहीं से, तो वो मेरे स्टूडियो में घुस जाते हैं, मुझे ये भी दे दो, मुझे ये भी दे दो, मुझे ये भी दे दो। और वो किसी मेरे ऐसे नाजुक वक्त पे आते हैं कि जब उन्हें पता है कि फ़ीका जो है ना इस वक्त और ज़्यादा प्राइसलेस हो चुका होगा, तो बाज़ दफ़ा मैं गिफ्ट भी कर देता हूँ चीज़ें। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरी चीज़ें ख़रीदना चाहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि यार मेरा ये आर्ट पीस इसके पास नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो बहाना कर देता हूँ कि मैंने अभी इस पे काम करना है, तो है, बट यू नो इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टू एक्सप्लेन दोज फीलिंग्स जो कि मेरी अपने एक इंडिविजुअल की है एज आर्टिस्ट। एज आर्टिस्ट के बाद आप अपनी चीज़ें उनकी आप ओनरशिप भी रखना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि सिर्फ जो कदरदान हैं उनके हाथ में जाएं, ये कहना चाह रहे हैं आप? फिर हाँ, मेरा ख्याल है कि यार ये कोई कारोबार नहीं है। जैसे आई हैव स्टूडेंट्स जो कि बहुत सारे बच्चे बच्चियाँ जाते हैं ना, जब NCA जाते हैं या इंडस वैली में पढ़ने जाते हैं, तो कुछ लोगों को पता है कि यार ये फ़ीका जो है ना ये ट्यूशन देता है। अच्छा। दाखिले से पहले। तो शुरू में तो कुछ लोग इसलिए आए कि शायद यार फ़ीके के दोस्त होंगे तो कोई सिफारिश हो जाएगी, लेकिन मैंने कहा यार सिफारिश करने की ज़रूरत नहीं है, ये बच्चा तो अच्छा है, अच्छी है ये लड़की, तो इसको तुम रोज़ाना, अब 2 महीने रह गए ना, तो इसको बोलो कि रोज़ाना शाम को 2 घंटे के लिए मेरे पास आए। तो मेरा सेट करिकुलम्स मैंने बनाए हुए हैं उन बच्चों के लिए। वो करिकुलम वो उसकी तैयारी 2 महीने करते हैं और आर्ट कॉलेज जाते हैं। अभी तक मेरे जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड जो है 100% है। अच्छा, वेरी गुड। बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी को कहे। हालांकि ये आर्ट कॉलेजेस में जितने भी इस वक्त लोग पढ़ा रहे हैं मोस्टली दे आर माय जूनियर्स, लेकिन हम सिफारिश करेंगे नहीं, क्यों करें? यू नो आर्टिस्ट जो है सिफारिश से नहीं बनता। जाहिर है, वो तो कहते हैं द ट्रूथ विल आउट, कि अगर आप में टैलेंट है और आपको नजर आ जाएगा। जैसे स्पोर्ट्स में भी कहा जाता है कि आप सिफारिश से किसी को टीम में दाखिल करवा सकते हैं, उसको खिला नहीं सकते हैं। कभी आप भी कभी भी किसी एक चैनल पे इसलिए नहीं रुकते कि इनके क्रिएटिव डायरेक्टर्स जो है ना निकम्मे हैं, वो हमारे जैसे आर्टिस्ट नहीं हैं, और उन्होंने सिर्फ क्रिएटिव डायरेक्टर की तनख्वाह ले रहे हैं, और वो जो चैनल चला रहा है ना बंदा, उसको पता ही नहीं क्रिएटिव डायरेक्टर होता क्या है। दरअसल हमारे जैसे जो लोग हैं, अव्वल तो ऐसे थके हुए जो चैनल्स हैं वहाँ काम नहीं करते, और बाज़ दफ़ा तो कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिनको हम रोज़ाना देखते हैं, उनके टेलीफोन आते हैं कि हमारे पास आएँ, तो हम बहाना कर देते हैं कि यार आई एम वेरी बिजी। ये मुझे बताएं कि आप अपनी स्किल को आगे ट्रांसफ़र करने के लिए क्या कर रहे हैं? और मुझे मालूम है कि आपके बच्चे जो हैं वो भी माशाल्लाह आपकी तरह ही आर्टिस्टिक हैं। जी जी। तो लेकिन एज एज अ मेंटोर कोई आप इस तरह के कोर्सेज सजेस्ट करते हैं? ये एक ऑल्टरनेट वे ऑफ लाइवलीहुड आप लोगों के लिए कह सकते हैं कि जिनमें थोड़ा सा टैलेंट है वो इसके ज़रिए अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं? बिल्कुल गुजार सकते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, पेंटिंग के भी और ड्राइंग के भी, और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि MBA कर रहे हैं, लेकिन दे लव टू टॉक टू मी कि मैं इधर फंसी हुई हूँ या मैं इधर फंसा हुआ हूँ, व्हाट टू डू। कोई ड्राइंग वाला है, कोई पेंटिंग वाला है, कोई कुछ है, कोई रूठा हुआ है, किसी को पेंटिंग नहीं आती बट ही और शी वांट टू डू पेंटिंग। तो एवरीथिंग स्टार्ट फ्रॉम होम। मेरा घर का स्टूडियो जो है वो ओपन है, वहाँ अब तो मेरी बीवी ने भी काम करना शुरू कर दिया। अच्छा, वेरी गुड। तो उसमें मेरे तीनों बच्चे जो हैं वो अगर ड्राइंग करना चाहें तो बहुत अच्छी ड्राइंग कर सकते हैं। कोई अगर उनको फरमाइश करता ना कि मेरी ड्राइंग बनाओ, तो मेरे बच्चे बगैर डर के अपने इनिशिएटिव पे जो है वो काफ़ी सारा काम करते हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो आप जैसे कह रहे थे ना, एक्सप्रेशन के एक तरीका है, और ये वो तरीका है जिसमें आपको एक नज़र में तमाम बात पता चल जाती है, जैसे आप देख रहे होंगे कि जो हम आपको हाँ, लेकिन ये कि एक नज़र बाज़ दफ़ा फंस भी जाते हैं लोगों को समझ में नहीं आती। तो फिर वन ऑफ माय एडिटर हु हैड सम सेंस ऑफ ह्यूमर, उसने कहा कि कभी कभी ना ही समझ में आए तो अच्छा है। अच्छा, हम लोग यहाँ एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, क्योंकि उसके बाद हम वापस आते हैं, दोबारा आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपने जिस तरह से एक्सप्रेशन, इस फॉर्म को एक्सप्रेशन के लिए इस्तेमाल किया है, आपको आजकल ऐसे टैलेंटेड लोग नज़र आ रहे हैं या यंगस्टर्स नज़र आ रहे हैं?
और अगर नहीं नजर आ रहे तो किस तरीके से इन लोगों को इनकरेज किया जाए? नजर आता है बाज़ दफ़ा जो है ना, समटाइम्स मैं किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता कि तुम आर्टिस्ट बनो, तो समटाइम्स यू नो आई कैन कोट एग्जांपल ऑफ वायल, यू नो यूसुफ लोधी वाज सिंपली जर्नलिस्ट, और मेरे से काफ़ी उम्र में बड़े भी थे, तो मैंने अपनी आंखों के सामने एक नॉन आर्टिस्ट को जो है ना कार्टून बनाते देखा है। सही बात है। एंड दैट एबिलिटी वाज यू नो, वो तो फाल निकालते थे, बड़ी बड़ी किताबों की फाल, शेक्सपियर की किताब की फाल निकाली और उस पे जो है ना उसने देखा, दोनों सफ़े पढ़े हैं उसने, शेक्सपियर की किताब है और उसने अगर लिखी हुई है तो उसमें उन दोनों सफ़ों में से कोई एक चीज़ मिल जाएगी। उमर ख़याम निकाला, उसमें से कोई ना कोई चीज़ निकाल लेगा। तो ये इंस्पिरेशन की बात है बेसिकली। नहीं, इट्स अ स्टाइल, यू नो, one murder a day, keep trouble away, sort of, you know, Osri Dump was built by Britishers, so Mrs. Thatcher should resign. You know, इस तरह की बातें, कैप्शंस सोचना, you know, आमतौर पे अभी भी मैं एज अ कार्टूनिस्ट भी और एज अ आर्टिस्ट भी बहुत ज़्यादा कैप्शंस जिस कार्टून पे होते हैं मैं उसको आगे चला जाता हूँ। You know, cartoon.com पे बहुत सारे कार्टूनिस्ट होते हैं दुनिया के। अच्छा। तो बहुत सारे कैप्शन वाले कार्टून्स जो है ना, मैं खुद एज अ कार्टूनिस्ट, एज अ कैरिकेचरिस्ट, एज अ आर्टिस्ट आगे निकल जाता हूँ, क्योंकि आई थिंक ड्राइंग इज, मतलब आप समझते हैं कि आपकी जो वो लकीरें हैं वो ही पूरी कहानी बयान करने के लिए काफ़ी हैं, उसके लिए अल्फाज की ज़रूरत नहीं है। मेरा ख्याल एक लफ्ज़ है लैटिन ज़बान का, काटो, इट मीन्स नक्शा। अच्छा। तो कार्टून को ये ना समझा जाए कोई मज़ाहिया सी चीज़ होगी, ये इट्स अ वेरी, यू नो, किसी को आज़ाद भी कर सकता है, किसी के दिमाग को खोल सकता है, कोई इल्म दिया जा सकता है इसके थ्रू, और कोई इंस्पिरेशन दी जा सकती है, यू नो, इट्स अ वेरी वास्ट फील्ड। तो आप डेफिनेटली इनकरेज करेंगे यूथ को कि इस किस्म की फील्ड में वो अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर करें? हाँ, तो आर्ट कॉलेजेस हैं बहुत सारे, और आई कैन ऑफर देम वेरी गुड करिकुलम्स अबाउट पॉलिटिकल कार्टून, सोशल कार्टून, कैरिकेचर, ड्राइंग, एनिमेशन और बहुत सारी। और दूसरी चीज़ ये है, बड़ी मज़े की बात इसमें यह है कि कंप्यूटर इज़ सेकेंडरी इन दिस फील्ड। पहले तो यह है कि आपको काम आना चाहिए, अगर काम नहीं आता कंप्यूटर उठा के फेंक देगा आपको काम अगर आता है। एनिमेटर, बहुत सारे मैंने सुना है कि ये एनिमेटर है, और भाई आप एनिमेटर वो होता है जो ड्राइंग कर सकता हो। ये जो कंप्यूटराइजेशन जो है ना, ये आईटी का बंदा होता है ना, फोटोशॉप का बंदा है। अब जो मेरे जो डिजिटलाइज्ड जो कार्टून्स हैं वो मैं दिखा रहे हैं आपको, उसमें जो चीज़ें हैं वो मेरे साथ मेरा एक असिस्टेंट बैठता है फोटोशॉप वाला, वो उसका काम है। आई एम अ ड्राइंग आर्टिस्ट सिंपली, यू नो, कंप्यूटर को समझता हूँ, डायरेक्शन मेरी है, लेकिन उसको बनवाना, उसको टेक्निकली कंप्यूटर के ऊपर लेके जाना, स्क्रीन पे लेके जाना, रिकॉर्ड करना, फिर उसकी स्पीड बढ़ाना, ये फोटोशॉप वाले का काम है। तो आप, लेकिन जैसे आजकल के यूथ जो है वो काफ़ी कंप्यूटर सेवी है, तो ये भी तो मुमकिन है कि उनको कंप्यूटर तो आता ही है, और अगर उनके अंदर सलाहियत हो ड्राइंग की तो वो दोनों चीज़ों को कंबाइन कर सकें। बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन मैंने बहुत ही पैथेटिक सूरत हाल देखी है कि अच्छा। जो है ना, कंप्यूटर के अंदर इतने घुस गए हैं कि आप लैपटॉप से बाहर ही नहीं निकलते। फिर वो जो एक मैनुअल काम करने की सलाहियत जो है उसको आप आहिस्ता आहिस्ता खोते चले जाते हैं। हाँ, I am ready to pick some artists from the art colleges who have a cut of drawing, illustrations and cartoons. They can be trained. ये इसी चीज़ को अगर हम आप आगे फैलाएं कि यहाँ पे ये हमारे पास रिसोर्स है, इतनी बड़ी, इतनी एक्सपीरियंस रिसोर्स हैं, वो खुद ऑफर कर रहे हैं कि जिन लोगों में ये टैलेंट है उसको वो आगे लेके चलेंगे, तो मेरे ख्याल में तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बहुत कम आर्टिस्ट ऐसे होते हैं जो इतनी फ्रीली अपने आप को अवेलेबल कर देते हैं लोगों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने का, बहुत अच्छा लगा, और होपफुली ये आपका जो काम दिखा रहे हैं वो लोगों को इंस्पायर करे। एक बात कहना चाहूँगा आखिर में कि भाई देखें, सारी दुनिया की यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में कार्टून पढ़ाया जाता है। काश कि मेरी इन यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजेस में कार्टून पढ़ाया जाता होता तो मुमकिन है आज हालात कुछ और होते। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो मेरे ख्याल में ये मैसेज भी आगे आपकी जो एकेडमिया है उस तक पहुंचाने के लिए है कि ये वाले जो जॉनर है इसको भी तवज्जो चाहिए। थैंक यू सो मच रफ़ी। थैंक यू।